जैसे ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता 2022 के विधानसभा चुनावों में पार्टी की संभावनाओं का आकलन करने यूपी पहुंचे, दिलचस्प तौर पर मीडिया के कुछ हिस्सों में अटकलें लगने लगी कि योगी आदित्यनाथ रहेंगे या जाएंगे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना समय गवाए इंटरव्यू देकर इन अफवाहों को दरकिनार कर दिया। ठीक उसी समय कर्नाटक में सीएम बीएस येदियुरप्पा के भविष्य को लेकर भी अफवाहों ने जोर पकड़ा। लेकिन यहाँ भी येदियुरप्पा ने यह कहकर इनकी हवा निकाल दी कि जब पार्टी नेतृत्व चाहेगा वह इस्तीफा दे देंगे। नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के पहले बीजेपी ने एक बड़ा सबक सीखा था। वह सबक था कि बड़े कद वाले नेताओं को जब चाहे तब कुर्बान नहीं किया जा सकता। साल 2011 में औरों से अधिक नैतिक दिखने और एंटी करप्शन इमेज को चमकाने के फेर में येदियुरप्पा को कुर्बान कर दिया गया, जबकि येदियुरप्पा के ही बल पर बीजेपी दक्षिण भारत में एक ताकत बनकर उभरी थी। पार्टी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी और वह यह गलती यूपी में नहीं दोहराना चाहती। पिछले 4 वर्षों से यूपी के सीएम रहे योगी आदित्यनाथ के भी जनता में चाहने वाले बन गए हैं। यूपी में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के साथ साथ ये तथ्य भी अहम होने वाला है। इस समय कहा नहीं जा सकता कि 2022 में पार्टियां किस किस का दामन थामेगी। क्या अखिलेश यादव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से मायावती की बीएसपी या फिर कांग्रेस या फिर दोनों के साथ गठजोड़ करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम जैसी मुस्लिम पार्टी की एंट्री के बाद हमें नई जोड़ियां देखने को मिल सकती हैं। अभी यह भी नहीं पता कि भीम आर्मी जैसे अतिवादी दल के आने के बाद दलित वोटों का क्या होगा। लेकिन इसके बावजूद 2022 में अपनी सुविधाओं के आधार पर बने ये पुराने या नए राजनीतिक समीकरण उतने निर्णायक साबित नहीं होंगे जितना कि यह तथ्य कि वोटरों की नजरों में सूबे के सीएम योगी की क्या छवि बन पाई है। बीजेपी के नजरिए से देखें तो साल 2017 में योगी को सीएम पद के लिए चुना जाना एक ऐसा जुआ था जो आज भी फायदेमंद साबित हो सकता है। वजह यह है कि योगी आदित्यनाथ हिंदूवादी राजनीतिक और विकास के संगम का प्रतीक है। इसके संकेत उनके भगवा कपड़ों, उनके फैसलों से मिलते हैं, जबकि दूसरी तरफ सरकार का फोकस विकास पर ही बना हुआ है। अगर बीजेपी को 2022 और इसके बाद 2024 में जीतना है तो उसे अपने 2 बेस मजबूत करने होंगे। पहला है उसको कोर हिंदू वोटर बेस जिसमें सवर्ण और अधिकतर गैर यादव जातियां शामिल हैं। दूसरा आधार है अन्य जातियों के वे हिंदू वोटर जो उतने समर्पित तो नहीं हैं, जिन्हें हिंदूवादी राजनीतिक से ऐतराज नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी आर्थिक संभावनाओं की चिंता ज्यादा है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इस पर ज्यादा निर्भर करती है कि समूची भारतीय अर्थव्यवस्था की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। यही बात बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, न केवल यूपी में बल्कि पूरे देश के संदर्भ में। यह कहा जा सकता है कि कोर हिंदू वोटर की विकास से इतर की प्राथमिकताएं योगी आदित्यनाथ सरकार में कमोबेश पूरी हो चुकी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश में राम मंदिर मिल गया, वहीं राज्य सरकार ने कानून और व्यवस्था के ऐसे मुद्दों पर फोकस किया है जो वैसे तो सूझबूझ भरे नहीं लगते, लेकिन पार्टी का बेस उनके मजबूत कर देती है। एंटी रोमियो स्क्वाड, एंटी लव जिहाद कानून, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करना और अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर पे बीजेपी के पारंपरिक वोट की निगाह में योगी आदित्यनाथ की एक कड़क छवि बनाई है। मुस्लिम बहुल इलाके में एंटी सीए दंगों से जिस तरह निपटा गया उससे भी योगी की तारीफ मिली, खासकर जिस तरह उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के लिए दवाइयों से जुर्माना वसूला। इस सब के बावजूद विकास एक ऐसा मुद्दा है जो योगी आदित्यनाथ के रिपोर्ट कार्ड को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। यहाँ मिले जुले नतीजे हैं और यही चिंता की बात है। अगर पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन अगले साल तक चलता रहा तो ऐसा हिंदू वोटर जो बीजेपी का समर्थक नहीं है वह योगी आदित्यनाथ से दूर हट सकता है। हालांकि राज्य सरकार कुछ मुद्दों पर काफी सक्रिय रही है। इसमें सुपर हाईवे का निर्माण, डिफेंस कॉरिडोर और राजधानी लखनऊ में स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल बनाना शामिल है। लेकिन ये सभी काम अभी प्रक्रिया में है, इनमें से अभी कोई भी साकार नहीं हुआ। कोरोना की 2 लहरों में खासकर नदियों में बहती लाशों के मद्देनजर यूपी सरकार की परफॉर्मेंस ऐसी रही कि उससे अच्छी छवि नहीं बन पाई। इस तरह कई अमीर राज्यों की तुलना में यूपी में तेजी से हालात काबू में आ गए। इस मुद्दे पर हम यूपी सरकार की कितनी भी आलोचना करें तब भी कमजोर प्रशासनिक क्षमता और करीब 24 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य के लिए एक छोटी उपलब्धि नहीं है। अब सबके बावजूद यह तय है कि योगी आदित्यनाथ ने पार्टी की कोर बेस में ऊर्जा भरी है। लोकप्रियता में वे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद खड़े दिखाई देते हैं।
अगर वे जीत जाते हैं तो राष्ट्रीय परिदृश्य में उनका कद गेरुए कपड़े पहने उस नेता से कई ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, जिसे अंग्रेजी बोलने वाला एलिट वर्ग बिदकता रहा है। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।